हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरजी एकेडमी। सो हम हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम जो है नेक्स्ट हमारी सीरीज़ शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए 1857 के रिवोल्ट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो कहाँ कहाँ पे हुआ था, कब शुरू 1857 में हुआ है। अलग अलग रीजंस थे इससे रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड भी जो है कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन एचपी टेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखे चले तो ज्यादा नहीं आएगा। इसमें सिंपल ये पूछ सकते हैं कि कौन से किस रूलर ने जो है कहाँ से इस रिवोल्ट को जो है लीड किया है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। सो ए ऑप्शन है भोपाल, बी लखनऊ, सी कानपुर एंड डी बरेली। चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे लखनऊ। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए 1857 का विद्रोह है, किस कारण हुआ, शुरुआत कब हुई, कारण तो इसके अलग अलग है, लेकिन इसकी शुरुआत माने तो मंगल पांडे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे कौन से नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो ये थे 34th नेटिव इन्फेंट्री से जो है ये रिलेटेड थे। और यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल को जो है दी गई थी, जबकि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो है 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी कारण उन्हें यहाँ पर फांसी दी गई थी। और यहीं से मेरठ में जो है यहाँ से ही एक विद्रोह की जो आग है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में किसने की थी शुरुआत? तो कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहिब ने जो है कानपुर में नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर का अभी हमने करके हटे हैं। कानपुर शहर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहिब। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाना साहिब। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ से बिलोंग करती थी? झांसी। इंपॉर्टेंट है, झांसी से जो है ये बिलोंग करती थी। क्यों लड़ रही थी? क्योंकि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है लैप्स की नीति के अंडर झांसी को जो है अपने अधीन कर लिया था, इसीलिए वो जो है अपने राज्य के लिए लड़ रही थी और अपने दत्तक पुत्र को अपना आगे वंशज बनाना चाहती थी, आगे जो है राजा बनाना चाहती थी। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल, अभी कराया हमने लखनऊ से जो है उन्होंने लीड किया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने सबसे पहले कहा था। ठीक है, सबसे पहले इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वो इन 4 ऑप्शंस में से है। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी बीजी तिलक, सी आर सी मजूमदार एंड डी अरविंद घोष। चारों में से राइट ऑप्शन किसने कहा है? बी डी सावरकर। ये जो है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखी गई है बी डी सावरकर के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने ही ये बात कही थी। एक और राइटर है अशोक मेहता ने जो है इसे द ग्रेट रेबिलियन कहा है। ग्रेट रेबिलियन, महान विद्रोह जो है अशोक मेहता के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बीजी तिलक के बारे में दिया गया है। बीजी तिलक देखिए बीजी तिलक जो है एक न्यूज़पेपर एडिटर थे। ठीक है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है और इन्हें जो है पत्रकारिता के लिए ही अरेस्ट किया गया था, क्योंकि ये अपनी जो पत्रिका है उसमें अलग अलग तरह के क्रांतिकारी जो टेक्स्ट है वो छापते थे, उसी कारण जो है इन्हें अरेस्ट किया गया था। तो अगर आ जाए किस क्रांतिकारी को जो पत्रकारिता के कारण जो है अरेस्ट किया गया था, तो वो थे बीजी तिलक। ठीक है, क्रांतिकारी भाषण लिखने के कारण। और इनसे रिलेटेड 2 फेमस त्योहार है, शिवाजी और गणपति। ठीक है, शिवाजी त्योहार और गणपति त्योहार या गणपति विसर्जन, ये
जो त्योहार है ये दोनों इनके द्वारा शुरू किए गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने के लिए कोई भीड़ वाला एरिया चाहिए होता था, तो इन दोनों त्योहारों पर इतनी ज्यादा भीड़ होती थी महाराष्ट्र में, और उसी समय जो है ये क्या करते थे, अपनी क्रांतिकारी एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा जो है फैलाने की कोशिश करते थे। उसी समय क्रांतिकारी एक्टिविटीज की जाती थी। अरविंद घोष से संबंधित अगर आपको प्लेस पूछा जाए तो याद रखना पौंडीचेरी या पुडुचेरी। ठीक है, ये अरविंद घोष से संबंधित है क्योंकि क्रांतिकारी एक्टिविटीज को छोड़ने के बाद जो है ये पुडुचेरी में जाकर रहने लगे थे, और फिलोसफिकल जो है वहां पर इन्होंने फिलोसफी से रिलेटेड अलग अलग बुक्स भी लिखी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने निर्वासित कर कहां भेज दिया था? पहले तो कौन है? अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बहादुर शाह दिया गया है, जफर याद रखना अगर पूछ लिया जाए जफर किसका उपनाम है तो बहादुर शाह 2 का उपनाम है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो पेन नेम है इनका, मतलब कि इस नाम से कविताएं लिखता था, इसीलिए बहादुर शाह जफर कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? विद्रोह में अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहां पे भेज दिया था? अब अगर आ जाए मुगलों की ओर से या फिर 1857 के विद्रोह के नेता अगर पूछ लिया जाए तो वो भी कौन थे? बहादुर शाह जफर जो है भारतीयों की तरफ से इस विद्रोह के नेता थे। ठीक है, और उन्हें जो है 1857 के विद्रोह के बाद अरेस्ट करके कहां भेज दिया गया था? रंगून। किसकी कैपिटल थी उस समय? बर्मा की कैपिटल। बर्मा किसका पुराना नाम है? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ठीक है, और उसकी कैपिटल थी रंगून। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे एक मॉडले दिया गया है, तो मॉडले एक जेल, यहाँ पे एक जेल थी जिसमें बीजी तिलक को रखा गया था। बीजी तिलक को 1908 में जो है यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लियाकत अली, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या नाना साहेब? ये कर चुके हैं हम। लखनऊ, नाना साहेब जो है कानपुर, लियाकत अली या तात्या टोपे? तात्या टोपे जो है ये भी नाना साहिब के साथ ही इन्होंने सपोर्ट किया था कानपुर में। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? लियाकत अली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तात्या टोपे ने साथ दिया है नाना साहेब का, बाद में इन्होंने साथ दिया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी, कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई। ठीक है, और चलिए ये 1857 के विद्रोह में हम एक चीज और करते हैं कि इस टाइम पे पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन थे? ब्रिटेन के पीएम इस टाइम पे थे पामस्टन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज पीएम ऑफ ब्रिटेन इस टाइम पे पामस्टन थे, और वहां की महारानी कौन थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड कौन थी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। हमारा 6 क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा कब बनाई गई? सबसे पहले आत्मीय सभा बनाई गई थी 1815 में जो है ये सभा बनाई गई थी। अब किसके द्वारा बनाई गई थी 1815 में? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या राजा राधाकांत देव? चारों में से राइट ऑप्शन। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, 1815 में इन्होंने बनाई थी। ठीक है, ये हमें जो है यहां से पता चलता है। अब जो राजा राममोहन राय है इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, इसके बाद जो है वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है इनके समय में इनके द्वारा ही, इनकी हेल्प से की गई थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। अब राजा राममोहन राय की जब मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के बाद नेक्स्ट जो है किसने ब्रह्म समाज को संभाला? देखिए ये किसके संस्थापक थे? सबसे पहले तो अगर आता है ब्रह्म समाज के संस्थापक तो वो कौन थे? राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राममोहन राय।
ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनकी मृत्यु के बाद 1833 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जो है नेक्स्ट कौन बने, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इन्होंने एक और सभा की स्थापना करी थी, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका भी ये चलाते थे। 1839 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तत्वबोधिनी जो पत्रिका है, सभा की स्थापना 1839 में हुई है और इस पत्रिका में सबसे पहले 1912 में सबसे पहले इसमें हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो पब्लिश हुआ था, राष्ट्रगान, ठीक है। किस नाम से, भारत भाग्य विधाता नाम से, भारत भाग्य विधाता नाम से जो है राष्ट्रगान पब्लिश हुआ था, किसमें, तत्वबोधिनी पत्रिका में। अब केशव चंद्र सेन, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ही जो है नेक्स्ट एक प्रिंसिपल आए थे केशव चंद्र सेन, लेकिन इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के कारण 1865 में डिवाइड हो गया था। ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बंट गया था। कौन कौन सा, एक तो था आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, 1865 में इन दोनों में डिवाइड हुआ था। आदि मतलब कि पुराने कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। आगे चलकर ये फिर डिवाइड होता है साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये दो पार्ट्स में जो है डिवाइड रहता है। फोर्थ वन यहाँ पे दिए गए हैं राजा राधाकांत देव। तो जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय ने जो है इन्होंने सती प्रथा पर भी बैन लगवाया था, ठीक है। सती प्रथा पर रोक 1829 में जो है इनके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि राधा देव के फॉलो थे और इनका मानना था कि हमें अपने जो पुराणों से जो पारंपरिक हमारी परंपरा चलती आ रही है उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर सती प्रथा चलती आ रही है तो ये हमारी परंपरा है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तो ये जो है इन्होंने क्या किया था, धर्म सभा की स्थापना की थी। धर्म सभा नामक एक जो है इन्होंने एक समाज या एक सोसाइटी की ऐसी स्थापना की थी, धर्म सभा नामक, जो कि सती प्रथा के खिलाफ थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा धर्म सभा की स्थापना कब हुई, तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी, इसके विरोध में, सती प्रथा के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इज रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था या फिर किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, एक्सक्यूज मी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी या महेंद्र नाथ गुप्ता। चारों में से राइट ऑप्शन है। देखिए रामकृष्ण देखने में ये सही लग रहा है लेकिन इन्होंने नहीं की थी, इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1897 में की थी। कहाँ पे की थी, वेल्लूर में की थी, ठीक है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो इन्होंने सबसे पहले इनका मूल नाम क्या था स्वामी विवेकानंद जी का, नरेंद्र नाथ दत्त। जो भी आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपको लिखवा रही हूँ, ये आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम, दयानंद सरस्वती का मूल नाम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त पूछ सकते हैं वो कि इसका नाम जो है चेंज किन्होंने किया था। तो इनका नाम जो है विवेकानंद रखा था खेतड़ी के राजा ने। खेतड़ी एक जगह है, वहां के राजा ने जो है इनका नाम स्वामी विवेकानंद, इनके विवेक को, इनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए विवेकानंद जो है इनका नाम रखा था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, किसके गुरु थे ये। तो स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है। मतलब ये शिष्य थे, ये गुरु थे। गुरु का मूल नाम पूछे तो गदाधर, इनका मूल नाम था गदाधर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक ये भी है, इन्होंने 1893 में एक धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1893 धर्म सम्मेलन, कहां पे हुआ था ये धर्म सम्मेलन,
इनका बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है ये धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो इन्होंने स्पीच दी थी। ठीक है, शिकागो में हुआ था। ठीक है, जगह पूछ सकते हैं, कब हुआ ये पूछा जा सकता है, किसने भाग लिया था ये कहा जा सकता है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। यहाँ पे सबसे पहले जो है इन्होंने इस तरह से एक स्पीच जो है इन्होंने इतनी मोटिवेशनल दी थी कि वहां पर सभी लोग जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में किस वर्ष हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना क्वेश्चन से पता चल रहा है कहां पे हुई है, बंबई में हुई है। किस वर्ष हुई है? 1867। ठीक है, चारों में से जो राइट ऑप्शन है, कौन सा राइट ऑप्शन है? 1867। 1898 में जो है 1898, ये तो आगे के टाइम पीरियड है। 1867 में इसकी स्थापना किसने करी है? तो स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग एंड एमजी रनाडे। आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है, और एमजी रनाडे को जो है सुकरात ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एमजी रनाडे का जो है ये नाम है। नेक्स्ट इसमें जो है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ईश्वर चंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ की थी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने इन चारों में से लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ की थी? बॉम्बे, सूरत, लाहौर या कलकत्ता? ठीक है, राइट ऑप्शन है कलकत्ता। देखिए कलकत्ता जो है, ये कलकत्ता में ही प्रोफेसर थे ईश्वर चंद विद्यासागर। और किसके लिए फेमस है? ये एक एक्ट आया था 1856 में, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है या फिर अधिनियम 1856 में आया था। ठीक है, और ये इन्हीं के प्रयासों से आया था। इन्होंने बहुत से लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ठीक है, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए इन्होंने जो है प्रयास किए थे। और इस समय कौन गवर्नर जनरल था? पूछ सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट के समय में गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग। इस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को राजा जो है वो कहकर किसने बुलाया था, या राजा की उपाधि किसने दी थी? 4 ऑप्शंस है, औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर II। चारों में से राइट ऑप्शन औरंगजेब का टेन्योर इस टाइम पे नहीं है। टेन्योर जो है इसका 1707 में खत्म हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के टाइम पे हमने पढ़ा था, प्लासी की लड़ाई इसके टाइम पे हुई है। महात्मा गांधी जी का टेन्योर तो ये 1869 से शुरू होगा। राजा राम मोहन राय 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात है, तो मुगल सम्राट II जो है इस टाइम पे क्या था? राजा था। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट अकबर II। मुगल सम्राट अकबर II ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की तो उपाधि दी थी, साथ ही साथ जो है इसने इन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए ब्रिस्टल भेजा था। ठीक है, ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1833। कहां पर हुई थी? तो ब्रिस्टल में। ठीक है, किस लिए? क्योंकि वहां पे जो है वो अकबर II की पेंशन लेने गए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किस लिए की गई थी? ये की गई थी जो लोअर कास्ट है या फिर शेड्यूल्ड कास्ट को उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए जो है इस समाज की स्थापना की गई थी। गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक या एमजी रनाडे? चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और गोपाल हरि देशमुख यहाँ पे दिया गया है। तो गोपाल हरि देशमुख का जो टाइटल है, इन्हें गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था।
लोक हितवादी कहा जाता था। बीजी तिलक के हमने 2 त्योहार पढ़े अभी। इन्होंने 2 पत्रिका शुरू की थी, कौन कौन सी? केसरी और मराठा। केसरी और, क्योंकि हमने बोला ये क्या थे, एक ये पत्रकारिता में इन्हें अरेस्ट किया गया था। 2 पत्रिका ये चलाते थे, केसरी और मराठा। इनकी लैंग्वेज पूछी जा सकती है क्योंकि इनके नाम के जो है ऑपोजिट है। जैसे कि मराठा है तो मराठा जो है ये इंग्लिश में है, और जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज में है। केसरी जो है ये मराठी लैंग्वेज में पत्रिका छापी जाती थी। एमजी रनाडे पहले लिखवाया आपको, सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर या राजा राम मोहन राय। चारों में से राइट ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर। लड़कियों के उत्थान के लिए इन्होंने जो है ये पत्रिका शुरू की थी, ये समाचार पत्र शुरू किया था सोम प्रकाश, और इसमें जो है अपने आर्टिकल्स लिखते थे ये। राजा राम मोहन राय की बुक्स के बारे में पढ़े तो इनकी जो है बुक्स एक आती है, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, और इनकी बुक है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। जो राजा राम मोहन राय है ये बहुत सी लैंग्वेजेस जानते थे, ठीक है, तो इन्होंने जो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक एक बुक लिखी थी। संवाद कौमुदी ये 1921 में जो है इनके द्वारा लिखी गई बुक है। दयानंद सरस्वती जी का यहाँ पे नाम है। दयानंद सरस्वती किस लिए फेमस है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक हैं ये। कब की थी? 1875 में, ठीक है। एस एन बनर्जी की बुक पत्रिका है इनकी बंगाली नामक पत्रिका जो है ये चलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेदांत दर्शन, कर्मयोग और राजयोग नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। तो ये तीनों पुस्तकें किसने लिखी है? कर्मयोग, राजयोग और वेदांत दर्शन। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रनाडे या दयानंद सरस्वती। चारों में से राइट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है ये तीनों बुक्स लिखी गई हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये किनके गुरु हैं? स्वामी विवेकानंद जी के। गदाधर जो इनका नाम था, इन्हें जो है एमजी रनाडे के बारे में तो ये सुकरात ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हु रोट द बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, ठीक है, एक ईश्वरवाद का उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बुक जो है अभी बताया है आपको, डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे या रामकृष्ण भंडार नाइके। चारों में से राइट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। कब लिखी है ये? 1809 में जो है ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। डेविड हेयर की सहायता से जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने एक कॉलेज खोला था कलकत्ता में। कलकत्ता में जो है कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महादेव रानाडे या मूलशंकर। चारों में से जो है किसे कहा जाता है? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम यहाँ पे पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है मूलशंकर। बेसिक जो है इनका जो बचपन का नाम था वो कौन सा था? मूलशंकर जो है इनका नाम था। और ये पूछा जाता है तो इसे आप अच्छी तरह से कर लेना। और एक बुक दयानंद सरस्वती जी की बुक फेमस है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की बुक है और ये पूछी जाती है। इनके द्वारा 2 नारे दिए गए हैं, कौन कौन से? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। इंडिया फॉर इंडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में 1839 में
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? तो ये स्टार्टिंग में हमने किया कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राम मोहन राय या शिवनाथ शास्त्री? यहाँ पे राइट ऑप्शन 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी चलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है इन चारों में से स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस और वेदों की ओर लौटो दोनों ही जो है इन्होंने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो है किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, डेविड हेयर को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को या देवेंद्र नाथ टैगोर को? चारों में से राइट ऑप्शन। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता मतलब जहां से शुरुआत होती है हमारी सोसाइटी में चेंजेस होने की, तो इस सोसाइटी में चेंजेस जो है ये हुए थे जब सती प्रथा को बैन किया गया था। तो सती प्रथा को बैन करने के लिए किस सामाजिक सुधारक का जो है सबसे ज्यादा योगदान था? वो था राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय को जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित थे? तो ये महिलाओं की शिक्षा से संबंधित, महिलाओं के उत्थान के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, उससे संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो है आर्य समाज के द्वारा की गई थी। ठीक है, शुद्धि आंदोलन की जो शुरुआत है ये आर्य समाज में किसने करी थी? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। क्यों की गई थी? क्योंकि इसमें जो है इससे पहले जो है मुस्लिम्स आए थे यहाँ पे, मुगल वगैरह जो है, मुगल और उससे पहले दिल्ली सल्तनत जो है इंडिया में आए थे। तो बहुत से हिंदुओं को जो है मुस्लिम धर्म अपनाया गया था, बहुत से हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। तो अगर वो फिर से हिंदू बनना चाहते हैं तो ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था कि इस शुद्धि के द्वारा जो है वो फिर से आर्य समाज या फिर हिंदू धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? आर्य समाज के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे और भी दिए गए हैं। आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में जो है वो चलाया गया था। धर्म सभा स्टार्टिंग में किया हमने राधाकांत दे द्वारा 1830। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 किसने करी थी? तो इससे रिलेटेड मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। बाद में जो है इसका मुख्यालय, अगर इंडिया में पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था, तो मद्रास के अड्यार में जो है बाद में 1882 में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, ब्रह्म धर्म सभा के बारे में पहले पढ़ लिया हमने, राधाकांत देव ने। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अरविंद घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई है। ऑप्शन ए भारत की खोज, बी केसरी, सी द लाइफ डिवाइन एंड डी जीवन का संघर्ष। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अरविंद घोष ने इन चारों में से लिखी है द लाइफ डिवाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। जो लाइफ डिवाइन है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है भारत की खोज। तो भारत की खोज बुक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू। केसरी आपको बताया, केसरी और मराठा जो है दोनों ही बुक्स किसने लिखी हैं? बीजी तिलक ने। कौन सी लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में जो है ये लिखी गई है। इसी के साथ जो है ब्रोकन विंग्स एक बुक है, ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है। और नील दर्पण, तो नील दर्पण नामक जो बुक है वो दीनबंधु मित्र, ठीक है।
तो बुक्स एंड राइटर से रिलेटेड भी जो है एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है अमृत बाजार पत्रिका से कौन जुड़ा हुआ था? तो इन चारों में से अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की थी या कौन जुड़ा हुआ था? जेम्स अगस्त हिक्की, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इन चारों में से कौन जो है वो अमृत बाजार पत्रिका से जुड़ा हुआ था? वो थे शिशिर कुमार घोष। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष। या फिर यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन हो सकता है मोतीलाल घोष। दोनों में से कुछ भी आ जाए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया? जेम्स अगस्त हिक्की कौन थे? तो इंडिया का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, द बंगाल गजट। किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जेम्स अगस्त हिक्की ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1780 में जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज में था? क्योंकि सबसे पहला है तो इंपॉर्टेंट है कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बंगाली इन्होंने लिखी थी। बंगाली नामक जो है पत्रिका इनके द्वारा चलाई गई थी। बीसी पाल, बीसी पाल अगर हम बोले मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट, अगर ऐसे पूछने पर आए वो कि मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये गरम दल के थे, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 1920 में मराठी समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है? बहिष्कृत भारत, मतलब ऐसा भारत जिसे बहिष्कृत किया गया हो। तो पुराने जमाने में या फिर 1947 से पहले ही अगर हम देखें तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें जो है ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। उन्हें अपने जो कि बड़ी क्लासेस थी या फिर बड़े वर्ग थे, ठीक है, वो क्या करते थे? लोअर क्लासेस को जो है पीछे ही रखते थे। तो इसलिए उन्हें हम जब बहिष्कृत भारत, मतलब कि उन्हें हटाया गया। तो उनके सबसे ज्यादा सपोर्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर? तो चारों में से राइट ऑप्शन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक जो है पत्रिका शुरू की थी और इसी नाम से उन्होंने बहिष्कृत भारत सभा भी चलाई थी। ठीक है, सभा की स्थापना 1924 में की गई थी। किसने की थी? तो वो भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं? तो महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी बुक लिखी थी नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये अभी करा हमने। भारत का पहला समाचार पत्र, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपके पास। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर और संवाद कौमुदी। तो चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अभी हमने किया है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। बंगाल गजट कब शुरू किया गया था? 1780 में। किसने शुरू किया था? अगस्त हिक्की के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की जो है एक पत्रिका थी, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है पायनियर। पायनियर जो है जुलियन रॉबिन्स नामक एक राइटर थे, जुलियन रॉबिन्स। ठीक है, जुलियन रॉबिन्स की जो है पत्रिका या समाचार पत्र है पायनियर। हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये पत्रिका थी के.एन. पाणिकर की। के.एन. पाणिकर के द्वारा ये पत्रिका चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं थी? यहाँ पे 4 पत्रिका दी गई है, संध्या, युगांतर, गदर या यंग इंडिया। युगांतर, संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। गदर तो पता है
गदर जो है एक न्यूज़पेपर था और ये क्रांतिकारी गतिविधियों से ही संबंधित था, इस नाम की आगे चलकर पार्टी भी बनी थी। ठीक है, युगांतर भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। नेक्स्ट है संध्या और यंग इंडिया। तो देखिए यंग इंडिया अभी हमने पढ़ा किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने, तो ऑब्वियसली ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित तो नहीं होगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। यंग इंडिया जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं है। गदर, गदर नाम का जो पार्टी बनाई गई है या न्यूज़पेपर चलाया गया है, पार्टी सबसे पहले तो किसने, लाला हरदयाल। न्यूज़पेपर भी जो है ये लाला हरदयाल के द्वारा चलाया गया था। युगांतर, युगांतर जो है ये वीरेंद्र कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र कुमार घोष। ठीक है, वीरेंद्र घोष ने एक बुक लिखी है, इनकी फेमस बुक है भवानी मंदिर। तो अगर बुक पूछे भवानी मंदिर किसने लिखी है तो वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो विडो रीमैरिज, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 1856, 58, 1859 या 1862। पहले डिस्कस किया था। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1856 में जो है विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पारित किया गया था, 1856। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 1858 यहाँ पे ईयर दिया गया है, किस लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 1858 में जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया था। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस में ही कहा गया था कि अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसमें एक नई पोस्ट आई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो है पोस्ट आई थी। और जो कंपनी है, कंपनी का शासन खत्म हो गया था, कंपनी का शासन खत्म होकर यहाँ पे ब्रिटिश जो क्राउन है उसका शासन शुरू हो गया था 1858 एक्ट के दौरान। नेक्स्ट दे रखा है 1862। तो हमने पढ़ा बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो रंगून में उसकी डेथ कब हुई थी, 1862, डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 26। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। राष्ट्रवाद का पैगंबर, तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा, राष्ट्रवाद का पैगंबर, प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद का पैगंबर आ जाए या फिर रेनेसेंस, फादर ऑफ रेनेसेंस आ जाए तब भी, या फिर भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, अगर ये भी आ जाता है, तीनों में से कुछ भी आ जाए तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। राजा राम मोहन राय को ही पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। ठीक है, अब यहाँ पे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में दिया गया है। तो महात्मा गांधी की ये जो महात्मा की उपाधि है ये किसने दी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगर आता है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी कहकर किसने बुलाया है, गुरुजी की उपाधि जो है इन्हें किसने दी है, तो दी है वो महात्मा गांधी ने। दोनों ने ही जो है एक दूसरे को उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक जो है फेमस उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई हुई थी, नाइटहुड की उपाधि, और ये नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस की थी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। इसी तरह महात्मा गांधी के पास भी जो है एक उपाधि दी गई थी जब ये 1915 में, ये कब आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो 1915 में जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे और उस समय जो है इन्हें एक उपाधि दी गई थी, केसरे हिंद की उपाधि। केसरे हिंद की उपाधि किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो है वो दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता निवारण के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ का आयोजन किया। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, पेरियार, ईवीआर, नारायण गुरु या महात्मा गांधी। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं।
तो निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता निवारण, देखने के लिए तो ऐसे लग रहा है कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है, तो हमें लगेगा कि बी आर अम्बेडकर, लेकिन नहीं, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड या फिर रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क जहां पे भी आ गया या अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आ गया या फिर हरिजन वर्ड जहां पे आ गया, तो ये जो है किसका काम होगा, महात्मा गांधी का काम होगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी का काम इसलिए माना जाता है, देखिए हमने अभी पढ़ी उनकी बुक हरिजन नामक बुक। ठीक है, उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए एक नाम दिया था हरिजन। हरिजन शब्द जो है किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया, अगर डायरेक्ट भी आता है तब भी महात्मा गांधी ही राइट ऑप्शन होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है मॉडर्न हिस्ट्री में किसने करे हैं, महात्मा गांधी ने। उसमें ही जो है अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए अलग अलग किसके द्वारा चलाए गए थे, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर है यहाँ पे। बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने नामधारी आंदोलन की स्थापना की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाबा दयाल सिंह, बाबा राम सिंह, महमूद हसन, जगत मित्र। चारों में से जो है किसने नामधारी आंदोलन की स्थापना की थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बाबा राम सिंह। कहाँ से रिलेटेड है नामधारी आंदोलन जो है, एक तरह से ये कुक्का आंदोलन से ही रिलेटेड है। कुक्का आंदोलन और नामधारी आंदोलन तो दोनों ही कहां से हुए, पंजाब से। बाबा राम सिंह द्वारा जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या ईश्वर चंद विद्यासागर। चारों में से राइट ऑप्शन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 के अराउंड जो है ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के ये पॉलिटिकल गुरु थे। साथ ही साथ जो गोपाल कृष्ण गोखले है, इन्होंने 1905 का आईएनसी सेशन प्रिसाइड किया था, जो कि कहां पे हुआ था, बनारस में हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ ही साथ इनकी एक और बुक है, राष्ट्रगोफ्तर, राष्ट्रगोफ्तर। ये और किसके लिए फेमस है, तो इन्होंने ड्रेन थ्योरी जो है इनके द्वारा दी गई है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन थ्योरी। ठीक है, ये सारे कार्य जो है दादा भाई नौरोजी। लाला लाजपत राय है यहाँ पे, तो लाला लाजपत राय की बुक अनहैप्पी इंडिया, और इन्हें किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें कहा जाता था पंजाब केसरी के नाम से जो है इन्हें बुलाया जाता था, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय जी को बुलाया जाता था। इन्होंने साइमन कमीशन, जब गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय ने लगाए थे, और उसी दौरान लाठीचार्ज के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर महिलाओं के उत्थान से संबंधित। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। 1960 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसका योगदान काफी हद तक जिम्मेदार था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एसएस बेंगोली, वीएम महालवाड़ी, डीके कार्वे या दादा भाई नौरोजी। कब की बात है, 1916 की बात है, तो दादा भाई नौरोजी का तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। डीके कार्वे ने जो है 1916 में बॉम्बे में पहला महिला विश्वविद्यालय, पहली महिला यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पहली महिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की थी, किसने स्थापित की थी, ठीक है, कब स्थापित की थी, तीनों क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी
तो इनके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आईएनसी सेशन सबसे ज़्यादा बार या फिर बोले 3 बार जो है इन्होंने प्रिसाइड किया है। कब कब? 1886, 1893 एंड 1906। तीनों बार जो है दादा भाई नौरोजी ने जो आईएनसी सेशन है वो प्रिसाइड किया है। इन्होंने एक वर्ड भी दिया था 1906 में इन्होंने एक वर्ड दिया था स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग आईएनसी सेशन 1906 में किया गया था। चलिए, तो ये हमारा जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।